तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर कुछ यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। और अगर आप थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं तो यहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें कितने बेसिक कंसेप्ट आते हैं और कितने यहाँ से हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, वन बाय वन यहाँ से हम क्वेश्चंस को गो थ्रू करते जाएंगे, देखते जाएंगे वन बाय वन क्वेश्चंस को, और उनका जो कंसेप्चुअल है, उनके पीछे जो कंसेप्ट है और उसका जो आंसर है उस कंसेप्ट के पीछे, तो वहां से हम इसको करते जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमसे क्या पूछा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई हीट एंड सिंक ऑफ कार्नोट इंजन शुड बी ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी। अब जैसा कि हम जानते हैं कार्नोट इंजन में कि जो हम सिंक लेते हैं और सोर्स लेते हैं, एक हम सोर्स ऑफ हीट लेते हैं और एक सिंक लेते हैं। सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो T1 टेम्परेचर पर होता है जो कि ग्रेटर होता है, और सिंक एक लोअर टेम्परेचर पर होता है जिसको हम T2 कह देते हैं। और हम यहाँ पर ये बात भी करते हैं कि जो सिंक होता है वो हाइयर, मतलब जो सिंक होता है उसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है, ठीक है। और सोर्स की बात करें तो सोर्स की भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। अब उसका रीजन क्या है, देखिए, द हीट सोर्स एंड सिंक ऑफ कार्नोट इंजन शुड बी ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी सो एज देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। देखिए, चाहे सोर्स के रिस्पेक्ट में बात करें चाहे सिंक के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, इसका मीनिंग एक ही है। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि चाहे हीट उसमें जाए, मतलब जो हमने सोर्स लिया हुआ है या सिंक लिया हुआ है, अगर हीट उसमें इंक्रीज हो रही है, कुछ हीट उसमें अंदर जा रही है, या फिर कुछ हीट उसमें से एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, निकल रही है, दोनों ही केसेस में जो सोर्स और सिंक है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। चाहे हीट जाए, मतलब चाहे हीट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए या फिर कम हो जाए, दोनों ही केस में टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। और आप ये बात भी देखिए ना कि अगर इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी नहीं हुई तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोर्स से सिंक पे हीट जाती है क्योंकि सिंक का टेम्परेचर कम होता है, मतलब कि जो सोर्स की हीट है वो कम हो रही है, तो यहां से टेम्परेचर में भी डिफरेंस आना चाहिए। कुछ जो सोर्स का इनिशियल टेम्परेचर था और जो फाइनल टेम्परेचर था उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए। इसी टाइप से अगर हम सिंक की बात करें तो सिंक में सोर्स से हीट जा रही है, ठीक है, तो जब हीट नहीं गई थी उस टाइम पर कुछ अलग टेम्परेचर होना चाहिए, और जब हीट उसके अंदर गई तो उसके बाद कुछ अलग टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों ही चीजों से जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, कम हो जाएगी या चेंज हो जाएगी हम कह सकते हैं, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर जो हमने इनिशियली लिए थे दोनों के लिए, सोर्स के लिए भी और सिंक के लिए, वो कांस्टेंट रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो सोर्स और सिंक लेते हैं उनकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, ठीक। और हम कह सकते हैं कि ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ये एक एसेंशियल कंडीशन होती है कार्नोट इंजन के लिए, ताकि कार्नोट इंजन वर्क कर पाए एफिशिएंटली, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ये भी कार्नोट इंजन से ही रिलेटेड है। यहां पर हमसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द पिस्टन ऑफ कार्नोट इंजन शुड बी ऑफ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। जो हम यहाँ पर कार्नोट इंजन में एक पिस्टन का यूज करते हैं, ठीक है, जो सिलेंडर होता है हमारे पास, सोर्स होता है सिंक, सोर्स ऑफ हीट होता है और सिंक होता है, ठीक है। तो दोनों में ही हम पिस्टन का यूज करते हैं।
तो अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ये जो पिस्टन है इसको हम बोलते हैं कि फ्रिक्शनलेस हो और वेटलेस हो, पर ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर उस पिस्टन का फ्रिक्शन होगा या फिर वेट होगा तो यहाँ पर उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो गैस होती है उसका टेम्परेचर जैसे कि इंक्रीज होता है तो उसकी वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। जैसे कि हम हीट प्रोवाइड करते हैं इस कार्नोट इंजन में, तो यहां से क्या होता है, अगर ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस नहीं हुई ना तो ये जो पिस्टन है इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ एनर्जी हम कह सकते हैं कि वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से हम जब एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे कार्नोट इंजन की तो हमें इस चीज को भी वहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से अगर हम ये भी देखें कि एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की, जो आइडल कार्नोट इंजन था, उसकी एफिशिएंसी यहां से कम हो जाएगी क्योंकि कुछ एनर्जी तो यहाँ पर ये ओवरकम करने में लग जाएगी ना, फ्रिक्शन का फोर्स, इसलिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।